ब्रेक के बाद आपका स्वागत और तमाम खबरें संगम एक्सप्रेस में। बीजेपी महासचिव की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक विशाल जनसभा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों का समागम होगा। अमित शाह की विशाल जनसभा होगी। दिल्ली एनसीआर में रविवार को लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली में दिन के समय ओडिशा में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान, अमित शाह करेंगे संबोधित जनसभाओं को। लगातार बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। इस कड़ी में तमाम दिग्गज जा रहे हैं लोगों के बीच में, अलग अलग राज्यों में, और मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को बता रहे हैं। दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चलने की उम्मीद, पारा करेगा लोगों को बेहाल। फरीदाबाद सबसे गर्म रहा, तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यूपी में भी हाल बेहाल रहेगा, तापमान 43 पार करेगा। चिलचिलाती धूप से लोग खुद को बचाएं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत यूं ही चिलचिलाती धूप और हीटवेव से सामना करने को मजबूर रहेगा। और वहीं दिल्ली का जिक्र करें तो शनिवार को जो तापमान था 41.8 डिग्री सेल्सियस था, और उसके बाद अब उत्तर भारत के तमाम जो राज्य हैं वो टेम्परेचर का टॉर्चर झेलने के लिए मजबूर हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। तमाम खबरें संगम एक्सप्रेस में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 जून को ओडिशा दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में चुनावी बिगुल फूंकने आ रहे हैं अमित शाह। 50,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ओडिशा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। केंद्रीय गृह मंत्री ओडिशा में एक बड़ा समागम करने वाले हैं। 22 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा प्रस्तावित है। 17 जून को ढेंकनाल का दौरा करने वाले हैं। ढेंकनाल में महाजनसंपर्क यात्रा में हिस्सा लेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की अंतिम सूची अभी नहीं आई है। बीजेपी महासचिव के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री एक विशाल जनसम्मेलन को संबोधित करेंगे। 50,000 से ज्यादा लोगों का समागम होगा। दिल्ली एनसीआर में रविवार को लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली में दिन के समय तेज हवाएं चलने की उम्मीद। 10 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। मौसम विभाग ने रविवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद जाहिर की है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान। शनिवार को राजधानी का तापमान 41.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन का सर्वाधिक तापमान है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के में पारे ने 44 डिग्री की छलांग लगा दी। एनसीआर में फरीदाबाद सबसे गर्म रहा। यहां पर तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली एनसीआर में अभी दिन
3 दिन गर्मी के तेवर ऐसे ही बने रहेंगे। उसके बाद 1-2 डिग्री तापमान नीचे होगा। हालांकि रात को बारिश हुई, लेकिन गर्मी से राहत अभी नहीं मिलने वाली। यूपी में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। चिलचिलाती धूप और हीट वेव का असर रविवार को भी रहेगा। कई इलाकों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। उधर मौसम विभाग ने 23 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। अभी मॉनसून यूपी की तरफ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में मॉनसून उत्तर पूर्व भारत को कवर कर सकता है। पूर्वी जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। हालांकि इससे तपिश से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून के बाद से प्री मानसून बारिश होगी। लखनऊ में तेज धूप निकली। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। यूपी में शनिवार को 44.7 डिग्री सेल्सियस के साथ झांसी सबसे गर्म शहर रहा। 27.6 डिग्री सेल्सियस के साथ मथुरा की रात सबसे ठंडी दर्ज की गई। अयोध्या में रविवार को हल्के बादलों के बीच धूप निकली। गर्म हवाओं के चलने से लोग परेशान। 12 जून से मौसम बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर के दौरे पर रहेंगी। उनके दौरे की तैयारियां तेज हैं। प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से ही मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद का शुभारंभ करेंगी। प्रियंका के दौरे के मद्देनजर कांग्रेस ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक, मेयर समेत शहर के तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी के 12 जून के कार्यक्रम को साझा किया गया। नर्मदा आरती में भी वो शामिल होंगी। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। जनसभा भी करेंगी। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी देहरादून से रुड़की तक ट्रेन में चेकिंग के साथ महिलाओं का हालचाल पूछेंगे। इसके बाद रुड़की से वापस देहरादून वाली ट्रेन में चेकिंग करेंगे। केदारनाथ यात्रा में यात्रियों को साफ स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करने को लेकर जिला अधिकारी ने जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायतों और सुलभ इंटरनेशनल को साफ सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम में साफ सफाई अभियान इस समय जोरों पर। देहरादून में इस्लाम धर्म कबूल करने को उकसाने वाले युवक को पुलिस ने डिटेन किया है। 24 साल के युवक वैभव बिजलवान से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गदरपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने एक व्यक्ति को 9.98 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पौड़ी के दाड़ूधार भिताई मोटरमार्ग के खस्ताहाल होने पर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया। सड़क में डामरीकरण के जल्द न होने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान भी किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक बीते 10 सालों से सड़क का डामरीकरण न होने से सड़कें खस्ताहाल हैं। आवाजाही करना बेहद मुश्किल हो रहा है। सड़क हादसे के खतरे बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा के ग्राम सभा डियोना में जय मां देवी भगवती समिति की ओर से कलश यात्रा निकाली गई। पंडित दिनेश चंद्र, समिति अध्यक्ष दयाल सिंह मनराल ने कलश पूजन कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा में 50 से ज्यादा गांव की महिलाओं ने भाग लिया। नंगार, निसाड़, पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल नगाड़ों के साथ भूमिया, बुब्बू देवता, धुनी देवता, डियोना गांव की परिक्रमा करते हुए कलश यात्रा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। मानसून के मद्देनजर देहरादून नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा कि जलभराव के हालातों के निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जनता को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देहरादून में सोशल मीडिया पर बाइक सवार युवती का डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। रायपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए युवती का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया। बीजेपी की महाजनसंपर्क अभियान के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे जबलपुर पहुंची। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पंकजा मुंडे ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग, वाणिज्य, कारोबार, खेती किसानी से लेकर तमाम पहलुओं में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस के कार्यकाल की विफलताएं गिनाई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुरविंदर सिंह गैरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। बिलासपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी की तमाम गतिविधियों को लेकर चर्चा की।
बैठक में 2 जुलाई को होने वाली अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की महारैली को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद गुरविंदर सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और महारैली की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। विधायक रेखचंद जैन ने जगदलपुर में खमराह गांव के वार्षिक मेले में शिरकत की। इस दौरान गंगा देवी माता, मावली माता, रूपशिला माता की पूजा अर्चना की। पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। रेखचंद ने राज्य सरकार के कामकाज की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। जगदलपुर में हो रहे विकास कार्यों का भी उन्होंने जिक्र किया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर रायगढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खेती, किसानी और किसानों के विकास में सहकारी बैंकों के योगदान का जिक्र किया। बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सहकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पेश आ रही खामियों को जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा दिया। किसानों के हित में सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, ये बयान दिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं। इस दौरान एक परिवार के साथ दर्शन करने आए श्रद्धालु का फोटो खींचने को लेकर विवाद हो गया। मंदिर के सुरक्षा कर्मचारियों ने इंदौर से परिवार के साथ दर्शन करने आए श्रद्धालु के साथ जमकर मारपिटाई की। प्रेम प्रसंग के चलते ग्वालियर थाना इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। निवाड़ी पुलिस ने बिटारा गांव में हुई एक महिला की हत्या का खुलासा किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला के पति ने अपनी पत्नी के दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। बिलासपुर में भोजपुरी टोल प्लाजा के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आबकारी विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। इस हादसे में कर्मचारी की पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी। शिवपुरी जिले में पुलिस का अवैध नशे का खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने इस अभियान के तहत चेकिंग के दौरान एक कार से 142 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से एक मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के रोहतास पहुंचे। जमोहार के गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम पर निशाना साधा। मोदी सरकार को जन विरोधी करार दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार को पूंजीपतियों की हितैषी सरकार बताया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कैंपस का लोकार्पण किया। यूनिवर्सिटी के कुलपति केजी सुरेश समेत तमाम गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में पत्रकारिता के सामने कई चुनौतियां हैं। निष्पक्ष और सही समाचार जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कैंपस में अच्छे पत्रकार बनेंगे। बीजेपी आगामी चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। श्रीनगर में पार्टी ने व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल। दोनों नेताओं ने व्यापारियों से संवाद किया। चुनावों के मद्देनजर व्यापारियों को साधने की कोशिश की। उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। बीजेपी इन दिनों देश भर में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही है। चमोली के थराली में विधायक भोपाल राम टमटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना समेत तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए हुए कामों का जिक्र किया। विधायक ने अपने क्षेत्र में हुए कार्यों को भी गिनाया। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से अनाजों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चे ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार का आभार जाहिर किया। गढ़वा जिले के बभनी खांड डैम में स्नान करने के दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों ने डैम से तीनों बच्चों को बाहर निकाला। तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी।